नमस्कार दोस्तों, फोर्ट्रून अकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम हर्ष है। आज हम बात करेंगे हाउ टू यूज़ गेट पिवट डेटा फीचर। जी, आप जब पिवट डेटा बनाते होंगे या पिवट टेबल यूज़ करते होंगे तो आपने एक फीचर देखा होगा, गेट पिवट डेटा, जो जनरली सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड और इरिटेटिंग फीचर होता है पिवट डेटा का। इसे कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और इस फीचर को कैसे आप फन बनाएंगे और बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आगे देखते हैं सबसे पहले कि आप पिवट डेटा का कहाँ इस्तेमाल करेंगे और क्यों इस्तेमाल करेंगे। तो पिवट टेबल यूजेज में आप जाएंगे तो आप जान पाएंगे, जो पिवट टेबल की फाइनल रिपोर्ट होती है उसे बनाने के लिए आपको रो डेटा को एक फनल से निकालता है। ये हमारा पिवट टेबल काम करता है। तो जो आपकी फाइनल रिपोर्ट बनी, आपको उस रिपोर्ट को कॉपी करके देना होता है। तो वहाँ पर आपका गेट पिवट डेटा का फीचर बहुत इस्तेमाल आएगा और बहुत लाभदायक रहेगा इसे यूज़ करना। अब ये फीचर कैसे काम करेगा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। बट उससे पहले आप एक चीज़ और देखिए, कई बार तो आप जैसे रो डेटा को डायरेक्ट फनल में डालिए यानी पिवट टेबल में यूज़ कीजिए, उसकी पिवट टेबल फाइनल रिपोर्ट बना देंगे। बट कई बार आपके पास रो डेटा आता है, उसके बाद आपकी पिवट टेबल की इंटरमीडिएट रिपोर्ट बनती है। बट आपकी जो फाइनल कस्टम रिपोर्ट रेफर्स टू पिवट वैल्यूज। जैसे कि आपने एक रो डेटा लिया, उसके बाद आपने पिवट टेबल की इंटरमीडिएट रिपोर्ट बनाई। जो आपने फाइनल कस्टम रिपोर्ट बनाओगे, वो रेफर करती है पिवट के वैल्यूज को। तो देखिए, एक में तो आपकी जो पिवट टेबल जो डायरेक्ट बनी, उसे ही रिपोर्ट की तरह आप पेश कर सकते हैं। बट कई बार होता है कि आप जो पिवट टेबल है, वो आपकी इंटरमीडिएट रिपोर्ट बनती है, यानी यहाँ पे जो फाइनल रिपोर्ट है, यहाँ पे वो इंटरमीडिएट रिपोर्ट बनेगी। उसे फाइनल कस्टम रिपोर्ट बनाने के लिए आपको जो पिवट टेबल की वैल्यूज हैं, उन्हें आप रेफर करेंगे। तो उस रेफरेंस में भी आपका गेट पिवट डेटा का बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है और वो अच्छे से आपको डेटा कॉपी करना बताएगा। तो चलिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चलते हैं और इसको एक एग्जांपल के साथ पेश करते हैं, ताकि आप अच्छे से समझ पाएं गेट पिवट डेटा का कितना महत्वपूर्ण यूज है, इवन दो वो इरिटेटिंग थोड़ा फीचर है। तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आ चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि गेट पिवट डेटा आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। सबसे पहले मैं आपको डेटा से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि ये मेरा डेट है, मंथ है, ईयर है, कार्ड टाइप है, एक्सपेंस टाइप, जेंडर, एज, अमाउंट। बहुत बेसिक सा डेटा है। इसके बेसिस पे मैंने एक पिवट टेबल बनाया है। ये मेरा पिवट टेबल है, जिसके अंदर रोज के अंदर एक्सपेंस टाइप, कॉलम्स के अंदर जेंडर और वैल्यूज के अंदर सम ऑफ अमाउंट मैंने लिखा है। अगर इसको मैं इंटरप्रेट करना चाहूँगा तो आप देख पाएंगे कि इसका मतलब ये है कि एंटरटेनमेंट में जो फीमेल है, वो 51,600 स्पेंड कर रहे हैं, मेल 50,836, और ग्रैंड टोटल जो इनका है 1,24,036 है। तो आप देख पाएंगे, इसे समझ पाएंगे कि मेरा डेटा इंटरप्रेट क्या कर पा रहा है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं अपने डेटा को यहाँ कॉपी करना चाहता हूँ। कि मैं, अगर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे मेरा पिवट टेबल एक तरीका तो ये है कि मेरा पिवट टेबल डायरेक्ट रिजल्ट है, तो मैंने किसी को भी पिवट टेबल डायरेक्ट दे दिया। बट अगर ये मेरा इंटरमीडिएट है, तो मैं इससे कुछ डेटा लेके कॉपी करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा। तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। तो पहला होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है पेस्ट लिंक, तीसरा होता है गेट पिवट डेटा। तीनों मैं आपको बताता हूँ और तीनों का डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा, तो आप समझ पाएंगे गेट पिवट डेटा कितना महत्वपूर्ण फीचर है। और एक बार आप समझ गए तो आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। तो देखिए, एग्जांपल ले लेते हैं। एंटरटेनमेंट में फीमेल का ये हमारा डेटा है 51,600। सबसे पहला होता है डायरेक्ट फीचर। डायरेक्ट फीचर में क्या करते हैं, हम इक्वल टू लिखते हैं। अब आप देखिए, ये आपका बी कॉलम है, जिसमें ये नाइन्थ रो है। तो B9, एंटर। तो देखिए, बहुत आसान तरीका है डायरेक्ट। तो डायरेक्ट में आप समझ जाएंगे कि आपको कैसे करना है। दूसरा होता है पेस्ट लिंक। तो पेस्ट लिंक कैसे करेंगे, यहाँ पर आए, कंट्रोल C, कॉपी हो गया है डेटा। आप यहाँ पर जाइए, कंट्रोल V की जगह आपको पेज स्पेशल में जाना पड़ेगा। पेज स्पेशल में जाइए, तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये लिंक, पेस्ट लिंक।
यानी अगर यहाँ पे कोई भी चेंज होंगे तो वो चेंज वहाँ पर भी दिखेंगे। आप यहाँ पे पेस्ट लिंक कर दिया है। अब जो तीसरा पॉइंट है वो गेट पिवट डेटा, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो हम मेन बात करने के लिए इस वीडियो में आए हैं, उसे कैसे लाएंगे। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इक्वल टू लगाना है। इक्वल टू लगाया, उसके बाद मुझे जोन सा डेटा चाहिए था, मेरे को चाहिए था एंटरटेनमेंट में फीमेल वाला ये डेटा। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए ये इन्होंने एक फॉर्मूला जनरेट किया है। गेट पिवट डेटा अमाउंट, इतना सारा ये फीचर लिख दिया। उसके बाद एंटर कर दीजिए तो देखिए आपका ये तीनों फॉर्मूला बन गए हैं, जिसमें मैंने एक ही डेटा को पेस्ट किया है 3 तरीके से। तो अब इन तीनों में फ़र्क क्या है? क्योंकि सबसे आपको ये तो लगा ना कि डायरेक्ट और पेस्ट तो इतना आसान है, मैं गेट बीवाई डेटा क्यों इस्तेमाल करूं। तो मैं आपको इन तीनों का फ़र्क बताता हूं। तो फ़र्क के लिए जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा इनका फॉर्मूला। अब आप एक तो तरीके से ये देख सकते हैं कि फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है। आप यहाँ पे फॉर्मूला बार में देख पाएंगे। चलिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। उसके लिए आपको एक इक्वेशन लगानी होगी, इज इक्वल टू फॉर्मूला टेक्स्ट। अब यहाँ पर गए, इस पे क्लिक किया, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला है वो B9 है। मैं यहाँ पर इसे एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि तीनों के आपको फॉर्मूला दिखें। तो इसका B9 है, इसका डॉलर भी $9, यानी यहाँ से ये कॉपी हुआ है। और तीसरे का है गेट पिवट डेटा अमाउंट। अमाउंट के अंदर ये मेरा ये कॉलम है, एक्सपेंस टाइप है, एक्सपेंस टाइप के अंदर एंटरटेनमेंट है, जेंडर है, फीमेल है। अब इन तीनों को मैंने कर तो दिया। अब मैं बताता हूँ तीनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर मैं जेंडर को कॉलम से उठा के रोज में डालता हूँ तो आपको पता चल जाएगा डिफरेंस क्या है। क्योंकि इन्होंने जो फीचर यूज किया था उसमें इन्होंने कॉलम को लिया था, कॉलम और रोज को लिया था। जैसे B9 पे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे खाली है, यहाँ पेस्ट लिंक भी खाली है, बट गेट पीवर्ड डेटा ने क्वेश्चन किया था। अगर आप अच्छे से समझेंगे कि when you ask a right question, that means 80% of the work is already done. The 20% remaining is just getting answer out of it. That means कि अगर आपने 80% अपना क्वेश्चन पूछ लिया, that means आपका काम 80% खत्म हो चुका है। आपका जो 20% काम होता है बस उसको आंसर करना होता है। अगर आप राइट क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो राइट आंसर होगा। इन्होंने तो यानी डायरेक्ट और पेस्टलिंग ने तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं। उन्होंने सिर्फ क्या किया कि इस जो कॉलम को पेस्ट कर दिया। बट गेट पीवर्ड डेटा ने एक क्वेश्चन पूछा है, गेट पीवर्ड डेटा अमाउंट। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। डेप्थ में जाएंगे और सिंटेक्स देखेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे जो गेट पीवर्ड डेटा है ये एक फॉर्मूला है जिसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है डेटा फील्ड में, यानी मेरी अमाउंट, सम ऑफ अमाउंट। तो देखिए सम ऑफ अमाउंट है जो मेरी, वो इस टेबल से है। तो देखिए डेटा फील्ड है मेरा ये वाला। तो डेटा फील्ड के अंदर मैं पिवट टेबल है, पिवट टेबल इसके अंदर $A6, ए और 6 पे जाएंगे तो देखिए जो सबसे एक्चुअली इसके डिफॉल्ट सेटिंग में हमेशा इस कॉलम को क्यों लिया जाता है और इस बॉक्स वाल को क्यों लिया जाता है, क्योंकि ये 99% चांस है ये सेम रहता है। चाहे आप कोई भी चेंजेस कीजिए तो जो सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट सेल रहता है वो होता है सबसे पहला सेल हर टेबल का। इसलिए इन्होंने पिवट टेबल का ये सेल लिया है। उसके बाद देखिएगा फील्ड। तो फील्ड के अंदर इन्होंने पूछा एक्सपेंस टाइप। तो एक्सपेंस टाइप क्या था हमारा, एंटरटेनमेंट। आइटम क्या था, देखिए मैंने बताया ना कि ये फील्ड है और ये आइटम है। तो फील्ड मेरा क्या था, एक्सपेंस टाइप। एक्सपेंस टाइप के अंदर आइटम क्या है मेरा, एंटरटेनमेंट। समझ रहे हैं, एक्सपेंस टाइप में एंटरटेनमेंट। अब मेरा दूसरा फील्ड देखता हूँ जिसमें मेरा जेंडर है, जेंडर के अंदर मेरा फीमेल है। तो देखिए कितना बारीक क्वेश्चन पूछा गया है, यानी हमारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पिक्यूलर था। दैट्स वाई आवर आंसर इज वेरी मच अप्रोक्सीमेट। तो हमारे आंसर के गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अगर हमारा क्वेश्चन ठीक होता है। तो देखिए ऐसे आप कर सकते हैं। बट अब मेन प्रॉब्लम क्या होती है लोगों को कि जैसे अगर मैं यहाँ पर ये डेटा लेता हूँ इज इक्वल टू इस वाले डेटा को कॉपी करता हूँ और एंटर करता हूँ
और मैं इस डेटा को यहाँ से यहाँ तक लेके आता हूँ। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे होती है लोग। तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये हो रही है, मैं यहाँ पे अपने फॉर्मूले को एक्सटेंड नहीं कर सकता। बट देखिए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे 10 करोड़ से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आप सोचिए, माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा ना इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन। जी हाँ, इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन अवेलेबल है। बस आपको क्या करना है, अपने फॉर्मूले में चेंजेस करने हैं थोड़े से। अपने फॉर्मूले में जाएंगे, आपको क्या करना है, बिल्स है यहाँ पर। देखिए क्या चाहता है, ये अमाउंट है। अमाउंट के अंदर ये आपका फोल्डर है, यानी पिवट टेबल है। पिवट टेबल में जो फील्ड है, फील्ड आपकी एक्सपेंस टाइप है। एक्सपेंस टाइप में बिल्स है। बिल्स कंसिस्टेंट है। बस अगर ये चेंज हो जाएगा तो ये सारे भी चेंज हो जाएंगे। हमें क्या करना है, बस बिल्स को यहाँ से हटाना है और यहाँ पर ये रखना है, यानी A8, और इसे एंटर कर दीजिए। इसके बाद मैं इसे एक्सटेंड करता हूँ। तो देखिए मेरा सारा डेटा कैसे कॉपी हो गया। और मेरे सारे डेटा में अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा इनका फॉर्मूला, फॉर्मूला टेक्स्ट ब्रैकेट बंद एंटर, तो देखिए मेरे सारा डेटा में गेट पिवट डेटा का फीचर यूज हुआ है। और ये इसमें फ़ायदा है कि मैं डेटा में कोई भी मैनिपुलेशन करूँगा या रिफ़्रेश करूँगा तो मेरा डेटा उसके साथ रिफ़्रेश हो जाएगा। और यहाँ पे डायरेक्ट और पेस्ट की तरह ऐसा गलती नहीं होगी कि मेरा डेटा बीच में खो जाए या मुझे पता ना चले कि मेरा डेटा सही है या गलत, क्योंकि मेरा क्वेश्चन बहुत ठीक है गेट पिवट डेटा की वजह से। तो इस वीडियो को यहाँ रोकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको गेट पिवट डेटा के ऑप्शन सारे क्लियर हो गए होंगे। इस दौरान अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको यहाँ पे दिक्कत आ रही है। हम आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, ताकि हम आपके लिए रोज़ नई वीडियो ला सकें और ऐसे ही आपका काम आसान कर सकें। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। नमस्कार दोस्तों।